बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव में एक भैंस रहती थी। उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था। हर रोज वो गांव में इधर उधर चक्कर लगाते, खेतों में जाते और कभी कभी जंगल के किनारे तक भी पहुंच जाते। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन भैंस हस्बे मामूल जंगल के करीब पहुंचे, मगर इस बार वो बहुत आगे निकल आई। वो जंगल की हरियाली देखकर खुश हो रही थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल चुकी है। वो चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगे, मगर हर तरफ बस घना जंगल था और दिल में बोले, अरे मैं कहाँ आ गई। भैंस ने घबरा कर खुद से कहा। प्यास से उसका गला खुश्क हो रहा था, मगर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया। फिर अचानक कुछ दूर पानी की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से आवाज की सिमत चल पड़ी और एक तालाब तक पहुंच गई। जैसे ही उसने पानी पीना शुरू किया, उसके कानों में कुछ सरसराहट की आवाज आई। उसने इधर उधर देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। शायद ये मेरा वहम है। भैंस ने खुद को तसल्ली दी और घास खाने लगी। मगर जैसे ही उसने सर ऊपर उठाया और एक लंबी सी सांस लेकर जोर से डकार मारी, जंगल के दरख्तों के पीछे एक साये में हरकत हुई। ये साया किसी और का नहीं बल्कि जंगल के राजा शेर तालाब की तरफ आ रहा था। मगर भैंस की गरजदार आवाज सुनकर वो डर गया। उसने दरख्तों की ऊंट से झांककर तालाब के किनारे खड़ी भैंस को देखा। ये कौन सा खौफनाक जानवर आ गया? उसकी आवाज तो बहुत खतरनाक है। शेर के दिल में खौफ बैठने लगा। नहीं, मैं जंगल का राजा हूँ, मगर अगर ये मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हुआ तो। ये सोचकर शेर के माथे पर पसीना आ गया। वो खौफजदा होकर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा और फिर अचानक अपनी गुफा की तरफ दौड़ पड़ा। ये सब एक चालाक कौवे ने देख लिया, जो हमेशा से शेर का करीबी साथी बनना चाहता था। उसके दिमाग में फौरन एक शैतानी ख्याल आया। अगर मैं शेर को ये बात बता दूं कि वो भैंस खतरनाक नहीं बल्कि बेवकूफ़ है, तो मैं खुद को अक्लमंद साबित कर सकता हूँ। ये सोचकर कौवा फौरन शेर के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैंने देखा है कि आप किसी खौफनाक आवाज़ से डर गए थे, मगर हकीकत में वो आवाज़ एक आम भैंस की थी। अगर आप चाहें तो मैं उसे आपके पास ला सकता हूँ। शेर ने कुछ देर सोचा, फिर गरज कर बोला, अच्छा तो फिर उसे मेरे पास ले आओ। कौवा फौरन भैंस के पास पहुंचा। अरे भैंस बहन, तुम तो बहुत बहादुर हो, कौवा मीठी जबान में बोला। बहादुर? मैं तो रास्ता भूल गई हूँ, भैंस ने अफसुर्दा होकर कहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जंगल के सबसे ताकतवर राजा से मिलवाता हूँ, वो तुम्हारी मदद करेगा, कौवे ने मक्कारी से कहा। भैंस मासूम थी, वो कौवे की बातों में आ गई और उसके साथ चल पड़ी। जब शेर और भैंस का आमना सामना हुआ तो पहले तो शेर ने गुस्से से भैंस को देखा, मगर फिर वो हैरान रह गया। ये तो बस एक आम सी भैंस है, शेर ने दिल में सोचा। जल्द ही भैंस और शेर के दरमियान दोस्ती हो गई। दिन गुजरते गए और शेर ने भैंस को अपना वजीर बना लिया। ये देखकर कौवे के दिल में हसद की आग जल उठी। एक दिन कौवे ने एक चालाक मंसूबा बनाया। वो शेर के पास गया और बोला, महाराज, भैंस आपसे दोस्ती का ढोंग कर रही है। मैंने खुद सुना है कि वो आपके खिलाफ साजिश कर रही है और कहती है कि अपने बड़े सींगों से आपको मारकर जंगल की राजकुमारी बन जाएगी।
शेर को पहले तो यकीन नहीं आया, मगर कौवे ने बार बार उसे यकीन दिलाया। इधर कौवा भैंस के पास भी गया और उसे बहकाने लगा। भैंस जी, शेर सिर्फ आपसे दोस्ती का नाटक कर रहा है, मौका मिलते ही वो आप पर हमला कर देगा। भैंस को गुस्सा आ गया, ये कैसे हो सकता है, मैं फौरन शेर से मिलूंगी। इधर कौवा शेर के पास पहुंचकर बोला, महाराज, भैंस आपको मारने के इरादे से आ रही है, होशियार रहिए। जैसे ही शेर ने भैंस को तेज तेज कदमों से अपनी तरफ आते देखा, उसने सोचा कि कौवा सच कह रहा है, अगर मैंने कुछ ना किया तो ये मुझे मार देगी। शेर गरजा और भैंस पर झपट पड़ा। भैंस ने भी हमला किया और दोनों के दरमियान खौफनाक जंग छिड़ गई। जंगल की फिजा धाड़ों और चीखों से गूंज उठी। कई मिनटों तक लड़ाई जारी रही। आखिरकार शेर ने भैंस को नीचे गिरा दिया और पूरी कुव्वत से उस पर हमला करके उसे खत्म कर दिया। शेर थका हुआ सांस ले रहा था जब कौवा खुशी से बोला, महाराज, मैंने कहा था ना कि भैंस आपके खिलाफ थी। शेर ने कौवे की तरफ देखा और बोला, तुम्हारी बातें सच साबित हुई, आज से तुम मेरे वजीर हो। लेकिन शेर ये ना जान सका कि वो कौवे की मक्कारी का शिकार हो चुका है। बच्चों, यह कहानी हमें सबक सिखाती है कि हमें हमेशा अपने दोस्तों पर भरोसा रखना चाहिए और दूसरों की बातों में आकर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक गलतफहमी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान कर सकती है।